तो गाइस आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्याय 1 का उदाहरण 16 क्वेश्चन कर रहे हैं। उदाहरण 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है 1/2 का परिमेयकरण। क्या कह रहा है? परिमेयकरण। तो होता क्या है, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं बेटा हर। तो क्या होता है, परिमेयकरण हर का करना है तो गुणित करनी दो अंश में भी जाएगा, करनी दो को गुणा अंश में भी जाएगा और करनी दो को गुणा हर में भी हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? इससे फिर आगे की बात करें तो करनी दो का गुणा एक के साथ करेंगे, करनी दो एक कम करनी दो, और करनी दो का गुणा अगर करनी दो से करेंगे तो करनी दो की वर्ग हो जाएगा। तो करनी दो का वर्ग में ओनली दो। तो सेम अगर संख्या रहती तो आंसर आएगा ये करनी 2/2। इसका बेटा इसका आंसर है। अगर कर्ण सेम संख्या रहे, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, यहाँ करनी 3 रहे, करनी 4 रहे, करनी 3 और 3 चौका क्या होता है 12, लेकिन करनी के अंदर आएगा। लेकिन अगर करनी 3 रहे, अंदर भी करनी 3 है, तो सेम संख्या अगर करनी के अंदर गुणा करना है तो एक संख्या बाहर निकल जाए, ओनली इसका आंसर आएगा 3। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है उदाहरण 17वां। 17वां क्या कहता है? उदाहरण 17वां कहता है क्वेश्चन 1/2 प्लस करनी 3। इसका क्या करना? परिमेयकरण। क्या करना है? परिमेयकरण। इसका करना है परिमेयकरण। तो 1/2 प्लस करनी 3, अगर इसका परिमेयकरण करना है, करना भैया परिमेयकरण, तो क्या होता है, इसका गुणा हर का गुणा अंश में भी कर देंगे। 2 प्लस करनी 3 और अंश में भी उसी संख्या का गुणा कर देंगे। 2 करनी 3, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, मतलब प्लस का माइनस जाएगा, माइनस का प्लस जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो यहाँ पे काय का चिन्ह जाएगा माइनस का, और यहाँ पे भी काय का चिन्ह जाएगा माइनस। ये प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस हो गया, यहाँ पे भी आके माइनस हो गया, प्लस का चिन्ह माइनस में जाता है। तो करनी 2 माइनस करनी 3 का गुणा अगर एक के साथ करेंगे तो 2 माइनस करनी 3 ही आएगा। और नीचे की बात करें तो 2 प्लस करनी 3 एक पुस्तक में लिख लो और एक पुस्तक में लिख दो 2 माइनस करनी 3। इसको फिर आगे सॉल्व करें, यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगा दो। 2 माइनस करनी 3 का 2 माइनस करनी 3, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो सर्वसमीका होती है ए प्लस बी और कोष्टक में होता है ए माइनस बी, होता है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ये होती है सर्वसमीका। तो ए का मान क्या है? 2 की घात हो गई 2, माइनस का माइनस, बी की घात 2 तो करनी 3 की घात 2, वर्ग से करनी कट गई। 2 माइनस करनी 3 का 2 माइनस करनी 3, 2 का वर्ग हो गया बेटा 4, माइनस को माइनस करनी 3 से करनी से करनी कट गई, यहाँ पे आ गया ओनली 3, यहाँ बराबर का बराबर। यहाँ साइड में कर देते हैं। 2 माइनस करनी 3 का 2 माइनस करनी 3 अपन का अपन, 4 में से 3 गया बचा बेटा ओनली 1। ये था इसका आंसर। आई होप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है उदाहरण 18, 5/3 माइनस करनी 5। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उदाहरण है ये 18। उदाहरण 18 पेपर में कई बार उदाहरण के क्वेश्चन भी आते हैं, पर उदाहरण भी करेंगे और सारे सवाल करेंगे। तो क्या है? 5 अपॉन करनी 3 माइनस करनी 5, ये है उदाहरण। इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसका भी क्या करना है भैया? परिमेयकरण। तो 5 का 5 करनी 3 का करनी 3 माइनस का माइनस करनी 5 का करनी 5। मैंने क्या बताया था? चिन्ह बदल जाता। करनी 3 यहाँ माइनस का तो यहाँ पे आ गया बेटा प्लस का, यहाँ करनी 5 का करनी 5। इधर भी ले लो करनी 3 धन करनी। सबको समझ में आया? आई होप मेरे को यहाँ समझ में आया होगा। ये प्लस का निशान है, आगे समझ में। चिन्ह अपन ने बदल दिए। तो 5 का गुणा का हम कितने में करेंगे? करनी 3 प्लस करनी 5 में, अपॉन का अपॉन, नीचे वाला वही वाला बन गया भैया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सब समीकरण बन गई ए प्लस बी और कोष्टक में ए माइनस बी होता है भैया ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो ए की घात 2 मतलब करनी 3 की घात क्या आ गया भैया 2, और बी की घात 2 मतलब करनी 5 की घात आ गई 2। वर्ग से करनी का वर्ग से करनी 5 को गुणा करनी 3 में करेंगे तो 5 करनी 3 धन का धन 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो 5 करनी 5 बटे का बटे ये 3 ओनली 3 बचा, माइनस का माइनस और 5 का 5, ये बराबर का निशान है ना। 5 का 5 करनी 3 प्लस 5 का 5 करनी 5 का करनी 5। सेम लिखिए जैसा का तैसा स्टेप, और 5 में से 3 गया
-2। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक चीज़ और होगी क्वेश्चन में, इसमें से कुछ कॉमन है, सेम दोनों पास 5 देखा तो 5 इसके पास आ गया कॉमन, ये -2 इसके साथ लिख दो और इसको लिख दो कर्णी 3 धन कर्णी 5, ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका था भैया आंसर। इसको ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी। यहाँ तक सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 19। उदाहरण 19 वगैरह क्या कहता है, एग्जाम्पल 19 कहता है, उदाहरण 19 कहता है 1/7 धन 3 करनी 2। इसका भी क्या करना भैया, परिमेय करण, इसका भी करना परिमेय करण। तो 1 का 1, बटे का बटे, 7 का 7, धन का धन, 3 का 3, करनी 2 का करनी 2, गुणित। यहाँ प्लस का चिन्ह यहाँ का हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस लगा दिए, 3 का 3, करनी 2 का करनी 2, 7 का 7, माइनस का माइनस, 3 का 3, करनी 2 का करनी 2। ये इसके आगे सॉल्व करें, इसके आगे अगर सॉल्व करें तो क्या कहता था सवाल, पहले बुक में। इसके बाद अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो सवाल क्या है, 1/1 का गुणा अगर करनी 3 माइनस करनी 7 में करेंगे तो करनी 7 माइनस 3 करनी 2 का 3 करनी 2, और नीचे वही लग जाएगा भैया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो ए का मान कितना भैया, ए का मान कितना, 7 की घात हो गया 2 माइनस 3 करनी 2 की घात हो गया 2। ठीक है, अब नीचे आए, 7 का 7, माइनस का माइनस, 3 का 3, करनी 2 का करनी 2, बटे का 7 का वर्ग हो गया 49, माइनस का माइनस, 3 का वर्ग हो गया 9, गुणित करनी 2 से करनी करनी से तो ऑनली आ गया 2। तो नीचे की स्टेप में आएगा 7 माइनस 3 करनी 2 बटे 49 का 49, 9 दूनी 18। ठीक, 7 माइनस 3 करनी 2, 49 में 18 आ गया, 9 में 60 गया 1, 4 में से गया 3। यही था भैया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।